वर्कशीट्स और पेरेंटिंग टिप्स के लिए मैगज़ीन को सब्सक्राइब करें इस नंबर पर। हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे टेक्टाइल डिफेंसिव बच्चों के बारे में जो हाइपर रहते हैं, जिन्हें टेक्टाइल डिफेंसिव के इश्यूज होते हैं। ये एक्टिविटीज़ बच्चों के टेक्टाइल डिफेंसिवनेस को भी कम करती हैं, उसके साथ साथ उनकी हाइपर एक्टिविटी को कम करती हैं, क्योंकि टेक्टाइल डिफेंसिवनेस के लिए एक रिस्पॉन्सिबल एक और सेंस रहती है जिसे हम प्रोप्रोसेप्टिव सेंस कहते हैं। इन दोनों का आपस में कनेक्शन रहता है, जिसकी वजह से अगर हम बच्चे को प्रोप्रोसेप्टिव पर वर्क करते हैं तो वो बच्चों हाइपर एक्टिव बच्चों की हेल्प होती है उससे। साथ साथ बच्चों को टेक्टाइल इनपुट मिलता है जो बच्चों की सेंसिटिविटी को कम करने का काम करता है। कुछ बच्चे ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में या ADHD या सेंसिंग इम्पेयरमेंट में या किसी और डिफ़िकल्टी में कुछ बच्चों को सेंसिटिव डिफेंसिवनेस के इश्यूज़ होते हैं जिन्हें बहुत से पेरेंट्स नहीं जानते हैं। डिफेंसिवनेस के कुछ ऐसे सिम्टम्स रहते हैं जो आपका बच्चा आपको खुद अपने बिहेवियर्स के थ्रू बताता है। वो कौन कौन से बिहेवियर्स रहते हैं? सबसे पहला बिहेवियर रहता है कि बच्चे कोई चीज़ अपने शरीर के साथ टच नहीं करना चाहते हैं, चाहे मैं फेस वॉशिंग की बात करूं, हेयर कटिंग की बात करूं या फिर नेल काटने की बात हो। इसके अलावा हेयर पर कॉम्ब करना वो उन्हें मुश्किल लगता है, मुंह में ब्रश लेना वो मुश्किल लगता है, नहाना, मुंह धोना, ये सभी चीज़ें। इसके अलावा खाने में भी उनको प्रॉब्लम रहती है कि मुंह में चम्मच लेना पसंद नहीं करते, अपने हाथ को पूरा यूज़ नहीं करते हैं खाने में, सिर्फ फिंगर टिप्स को यूज़ करते हैं क्योंकि वो खाने के टच को पसंद नहीं कर पा रहे हैं, खाने को टच को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। यूँ को बच्चे ओवर रिस्पॉन्सिव रहते हैं टच को लेकर, बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं, उन्हें किसी के साथ में हग करना पसंद नहीं है, किसी का टच पसंद नहीं है। कोई उन्हें हल्का सा भी टच करता है उससे भी वो सहम जाते हैं, डर जाते हैं। इसके अलावा किसी के नज़दीक खड़े होना उसमें उनको प्रॉब्लम रहती है, दूर दूर रहते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारे बच्चे को क्या हमारी ज़रूरत नहीं है या हमारे प्यार की ज़रूरत नहीं है। कभी हम एज ए मदर बच्चे को जब पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे पास ही आना चाहता है, इनफैक्ट वो डर जाता है। तो ये चीज़ें जो ये बिहेवियर्स हैं वो शो करते हैं कि हमारे बच्चे को टेक्टाइल डिफेंसिवनेस के इश्यूज़ हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें रहती हैं, जैसे कि किसी मटेरियल को, कोई ऐसा मटेरियल है जिसका टच उन्हें पसंद नहीं है, या फिर पेंट है या ग्लू है या कोई भी ऐसी चीज़ है उसमें वो हाथ डालना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि हाथों को वो लगे ना। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा क्लीन रहते हैं, साफ़ सुथरे रहते हैं। एक बच्चा आता है जिसको पानी का टच, पानी अगर उसके कपड़ों पर थोड़ा सा भी लग जाता था तो उसी तक वक्त वो कपड़े उतार देता था अपने, कि उसे पानी भी अपने एक ड्रॉप भी पानी उसको अपने कपड़ों पर नहीं चाहिए। इसके अलावा स्लीव्स को ऊपर करके रखते हैं बच्चे, मैंने देखा है बहुत से बच्चे हैं जो अपनी टांगों को भी नीच तक लेकर आते हैं, अपने लोअर को, और अपनी शर्ट को ऊपर तक कर लेते हैं क्योंकि शायद उन्हें उसका टच पसंद नहीं है। या फिर बच्चे नंगे पाँव घूमते हैं चाहे कितनी भी ठंड हो। और इसके अलावा जो एक चीज़ रहती है कि बच्चे टो वॉकिंग करते हैं, शूज़ पहनना पसंद नहीं करते हैं, कपड़े हर तरह के पहनना पसंद नहीं करते हैं, कपड़े उतार भी देते हैं कई बार। कुछ ऐसे टेक्सचर्स रहते हैं जो उन्हें पसंद नहीं आते, टाइट कपड़े पसंद नहीं करते हैं। किसी एक मदर का क्वेश्चन भी आया था मुझे कि मेरा बच्चा टाइट कपड़े नहीं पहनता है, अंडर गारमेंट्स नहीं पहनता है। तो ये सब चीज़ें जो जिन बच्चों को ये सब बिहेवियर्स हैं वो सीधा इंडिकेट करते हैं कि आपके बच्चे को सेंसिटिविटी है टच को लेकर, जिसे हम टेक्टाइल डिफेंसिवनेस कहते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों को टेक्टाइल डिफेंसिवनेस होते हैं, जो बच्चे वो टेक्सचर को लेकर भी बहुत होते हैं कि मुंह में खाना उन्हें पसंद नहीं आता, किसी भी तरह का अलग टेक्सचर अगर उन्हें दे दिया गया है। बहुत सिलेक्टिव रहते हैं खाने में, जिन्हें हम पिकी ईटर का नाम भी देते हैं कि बच्चे कुछ एक चीज़ें खा सकते हैं। अगर हम कहें कि हर चीज़ बच्चा खाए, वो बच्चे नहीं खाते हैं कुछ एक चीज़ें। कुछ बच्चों को चावल नहीं पसंद है, कुछ को खाना रोटी पसंद नहीं है। तो ये सब चीज़ें सिर्फ एक टच करना पड़ेगा रोटी को तोड़ने के लिए, इस वजह से वे बच्चे रोटी खाना पसंद नहीं करते, अवॉइड करते हैं उसे। तो ये सब चीज़ें जो हैं ओवरऑल बच्चों की लाइफ के साथ साथ उनकी हेल्थ को भी अफेक्ट करती हैं, क्योंकि अगर बच्चे को खाने को लेकर इश्यूज़ हैं तो उसका सीधा असर बच्चे की हेल्थ पर पड़ता है। और ब्रेन और बॉडी हमारी दोनों आपस में इतने कनेक्टेड हैं कि हम कहा जाता है कि एक हेल्दी बॉडी के अंदर एक हेल्दी माइंड होता है। तो बच्चे के माइंड को हेल्दी रखने के लिए, उसकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को अलग अलग टेक्सचर देते रहें। टेक्टाइल डिफेंसिवनेस को कुछ हद तक कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ मैं आपके साथ अब शेयर करूंगी जिससे कि बच्चों की सेंसिटिविटी को कम किया जा सकता है और बच्चों के लिए वो प्रोसेस, उस टच को हम ईजी बना सकते हैं ताकि हमारा बच्चा टच से डरे नहीं बल्कि उसे कोप करना सीख ले। कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़, कुछ ऐसी हेल्पफुल टेक्निक्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, किस तरह से हम उनके टेक्टाइल डिफेंसिवनेस पे काम कर सकते हैं घर पर ही। इस एक्टिविटी में मैं बच्चे को प्रेशर देने पर काम कर रही हूँ। बच्चों को डीप प्रेशर एक्टिविटीज़ देना बहुत ज़रूरी है।
इस बॉल के थ्रू मैं बच्चे को डीप प्रेशर दे रही हूँ, बॉल को रोल कर रही हूँ सिंपली उसके ऊपर। बॉल से बच्चों को प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट मिलता है जो बच्चों को शांत रखता है और टैक्टाइल इनपुट भी देता है। इसके अलावा पिलोज़ में सैंडविच बनाना बच्चे को, मैंने उसके ऊपर सिंपली पिलो रखे हैं, सॉफ्ट पिलोज़ रखे हैं और उसके हिसाब से ही प्रेशर दे रही हूँ जितना उसको ज़रूरी है या जितने में वो कंफर्टेबल है। उसके कंधों पर, उसकी बैक पर प्रेशर दिया जा सकता है, उसकी लेग्स पर प्रेशर दिया जा सकता है, उसके हाथों और आर्म्स पर भी प्रेशर दिया जा सकता है। इसके अलावा ये जो नेक्स्ट एक्टिविटी है इसमें मैं बच्चे को अलग अलग टेक्सचर की चीज़ें दे रही हूँ उसके हाथों पर लगाने के लिए, जैसे कि क्रीम, मसाज, लोशन, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप चाहे तो ऑयल भी ले सकते हैं। और बच्चे को आप अलग अलग तरह की जितनी चीज़ें देंगे उतना ही बच्चे की टैक्टाइल सेंसिटिविटी कम होती है। अगर आपका बच्चा टच में कंफर्टेबल नहीं है तो आप उसे बोल सकते हैं कि वो आपको पाउडर लगाए या क्रीम लगाए, इससे भी बच्चों को टैक्टाइल इनपुट तो मिल ही रहा है। मसाज के साथ साथ बच्चे को हैंड्स को डीप प्रेशर देना, उसके हैंड्स को थोड़ा थोड़ा स्क्वीज़ करना, डीप प्रेशर से बच्चों की टैक्टाइल सेंसिटिविटी काफ़ी कम होती है। अलावा हाई फाइव देना बहुत ही अच्छी चीज़ रहती है कि बच्चों को इंकरेजमेंट भी मिलता है, उसके साथ ही बच्चों को टैक्टाइल इनपुट भी मिलता है। इसके अलावा कुछ ऐसी टेक्सचर्ड बॉल देना, पुश बॉल देना, स्पाइकी बॉल दी है मैंने, दोनों हाथ में उसके बॉल दी है। ये ना सिर्फ बच्चों को टैक्टाइल इनपुट देती है बल्कि बच्चों को उसके स्ट्रेस लेवल को भी कम करती है। इसके अलावा कुछ बच्चों को रैप करना, बेडशीट में रैप करना, अगर आपका बच्चा कंफर्टेबल है, पहले यह ज़रूरी रहता है। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आप कुछ एक एक्टिविटीज़ ले सकते हैं जिसमें आपका बच्चा कंफर्टेबल हो। इसके अलावा कई बच्चे क्ले के साथ में खेलना नहीं चाहते हैं, ऐसे में हम बच्चों के साथ में कुछ ऐसे मटेरियल उसे दे सकते हैं। मैं इसे कुकी डो की तरह करवा रही हूँ कि देखो कुकीज़ बनाएंगे, उसमें हम डो में अब हम कुछ चिप्स डालेंगे, चोको चिप्स डालेंगे, ये कुछ बीट्स दिए हैं मैंने उसे डालने के लिए। कुछ खेल खेल में ही बच्चों को वो टैक्टाइल इनपुट देना जो उनके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ सेंसरी बिन्स बच्चों को दिए जा सकते हैं। सेंसरी बिन्स का मतलब रहता है कि अलग अलग तरह की चीज़ें बच्चों को वो चीज़ें डालकर देना जो बच्चों को बहुत पसंद हैं। जैसे कि एनिमल्स बच्चे को बहुत पसंद है तो मैंने उसे पल्सेस और लेंटिल्स में एनिमल डाल कर दिए हैं और उसे बोला है कि इसको ढूंढकर वो मुझे दे। इसके अलावा ये टैक्टाइल रोलर है जो आप देख रहे हैं, टैक्टाइल रोलर से मैं बच्चों की आर्म्स पर मसाज कर रही हूँ। इसके साथ हम बच्चे की बैक पर, उसके हाथों पर, उसकी आर्म्स पर, उसके पैरों पर और उसकी लेग्स पर भी कर सकते हैं। ये नेक्स्ट एक्टिविटी में मैंने टेक्सचर्ड क्लॉथ लिए हैं, एक मैंने बिल्कुल सॉफ्ट लिया है और दूसरा जो है वो थोड़ा हार्ड है। दोनों अलग अलग तरह के टेक्सचर, एक सैक का टेक्सचर है और दूसरा बिल्कुल सॉफ्ट है जिससे हम टेडी बेयर बनाते हैं, या मैं कहूँगी कि फर। ये दो अलग अलग टेक्सचर मैंने लिए हैं और इन दोनों को अलग अलग तरह से मैं उसको दे रही हूँ, उससे पूछ रही हूँ कि कौन सा टेक्सचर उसे पसंद है। बच्चे जो टैक्टाइल डिफेंसिव रहते हैं पहले सॉफ्ट टेक्सचर को ज़्यादा पसंद करते हैं, धीरे धीरे वो हार्ड के साथ भी कंफर्टेबल हो जाते हैं। अगर हम बच्चे के साथ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, मैं उसके हाथों पर इसे बाजू पर उसकी रगड़ रही हूँ ताकि बच्चे को वो सेंसिटिविटी है उसकी वो ख़त्म हो सके। इसके अलावा उसके टाल पर, उसके फेस पर भी आप कर सकते हैं। कुछ ऐसे अलग अलग टेक्सचर के टॉल ले सकते हैं या फिर कपड़े में या सॉक में किसी ऐसे बीड्स को डालना और उसके हाथों और पैरों को वो टच देना जो नॉर्मली बच्चे इस चीज़ों को डायरेक्टली टच नहीं करते हैं, जिन चीज़ों को, उन चीज़ों का टच उन्हें इस तरह से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके अलावा उसके हाथों पर कुछ लिखना और ड्रॉ करना और उससे पूछना कि मैं क्या लिख रही हूँ। आप चाहें तो कमर पर भी लिख सकते हैं, लेकिन कमर पर मैं नहीं लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ हाथ पर, ताकि बच्चे का ध्यान इस चीज़ पर ना रहे, क्योंकि बच्चों को लाइट टच से बहुत प्रॉब्लम रहती है। लाइट टच के साथ में लिख रही हूँ मैं ताकि उसको लाइट टच से प्रॉब्लम ना रहे, ताकि कॉन्सेंट्रेट रहे बच्चा इस चीज़ पर कि मैं क्या लिख रही हूँ और उसका ध्यान इस तरफ मत जाए कि मैं ये क्यों लिख रही हूँ या मैं इसको टच कर रही हूँ, ऐसी फीलिंग ना हो। इसके अलावा कुछ ऐसी नमक या कुछ ऐसी सैंड जैसी चीज़ें देना जिसमें बच्चा लिखे, या फिर क्ले को देना। क्ले को जब बच्चा रोल करता है, पिंच करता है या नीड करता है, उससे भी बच्चों को काफ़ी प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट मिलता है और साथ में ही बच्चों को ये कामिंग इफेक्ट देती है। बच्चे पिंचिंग करते हैं और इसके साथ खेलते हैं तो बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप होते हैं इसके साथ में। इसके अलावा जो आप चीज़ कर सकते हैं बच्चों को, जैसे कि मैंने बीट्स दिए हैं, बीट्स को बच्चा लगा रहा है अपने तरीके के साथ में। बच्चे जब क्रिएटिविटी करते हैं उसमें बच्चों को पता नहीं रहता है, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें वो ले लेते हैं जो कि अक्सर वो छूना नहीं चाहते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें कुछ ऐसे वे में इंट्रोड्यूस करना, बच्चों को ऐसे टच इंट्रोड्यूस करना ताकि बच्चों की सेंसिटिविटी को कम किया जा सके। इस गेम में मैंने गेम की तरह कर रही हूँ, मैंने दुपट्टे में एक प्रिंटेड दुपट्टा है जिसमें कुछ पता नहीं लग रहा है बच्चे को कि क्या है। मैंने इसमें पेंसिल डाली है, अलग अलग चीज़ें जो फेमिलियर है उसके लिए और
जो बच्चे पेंसिल इसलिए है कि कुछ बच्चों को पेंसिल पकड़ने में भी प्रॉब्लम रहती है, उसके टेक्सचर को पसंद नहीं करते हैं, बच्चे टच करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में हम बच्चों को ऐसी चीज़ें इस वे में इंट्रोड्यूस करें बच्चे को, उसको टच को, कि बच्चा उसके साथ कंफर्टेबल हो जाए। तो पट्टे में मैंने ग्लास लिया, पेंसिल ली, कॉम ली, ऐसी चीज़ें ले सकते हैं। इसके अलावा फॉइल पर मैंने लोशन लगाया है और बच्चे को उसमें नंबर्स ट्रेस करने के लिए बोल रही हूँ। इसके अलावा कुछ हैंड गेम्स खेलना बच्चे के साथ में, हाई फाइव या 10 देना, इन चीज़ों से क्लैप करना। क्लैपिंग गेम्स जो हैं वो बच्चों को टेक्टाइल स्टिमुलेशन देती हैं। जिन्हें स्किन का टच पसंद नहीं आता है, कुछ बच्चे जो टच नहीं चाहते हैं, फिजिकल कॉन्टैक्ट से घबराते हैं, ऐसे बच्चों के लिए ऐसे गेम बहुत ज़रूरी हैं। इस एक्टिविटी में मैंने पॉम पॉम को लिया है, डैब किया है कलर के अंदर और उसे बटर पेपर पर स्टैम्प करने के लिए बोल रही हूँ। इसके साथ में डायरेक्टली बच्चे को वो टेक्टाइल स्टिमुलेशन मिल रहा है। इसके साथ ही बटर पेपर पर ही मैंने उसे बोला है कि फिंगर के साथ में पेंटिंग करे। अब मैंने दिए हैं बच्चे को कुछ वाटर बीड्स। वाटर बीड्स बहुत कामिंग इफेक्ट रहता है वाटर बीड्स का, बच्चों को बहुत पसंद आता है। सूदिंग इफेक्ट रहता है इनका, स्पेशली हाइपर बच्चों के लिए बहुत कामिंग रहता है उनके लिए, उन्हें पसंद भी आता है। थोड़े से ये गीले रहते हैं, इसलिए कुछ बच्चे इसे छूना पसंद नहीं करते हैं। तो आप उसे इस वे में दें कि बच्चे इसे छूना पसंद करें। मैंने उसके हाथ में दिए, वो उससे स्क्विश कर रहा है, उसके साथ खेलना जिसे कहते हैं, सिर्फ उसको टच नहीं कर रहा है, उसको क्रश कर रहा है, उसको स्क्विश कर रहा है और उससे रब कर रहा है पेपर के ऊपर। और मैंने साथ में इसमें थोड़ा कलर भी ऐड किया है ताकि बच्चा उसे पेंट। इन एक्टिविटीज़ के साथ में हमें कुछ स्ट्रेटजीज़ को भी यूज़ करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि जिन बच्चों को टेक्टाइल डिफेंसिवनेस के इशूज़, जो बच्चे टेक्टाइल डिफेंसिव होते हैं या जिन्हें टेक्टाइल डिफेंसिवनेस रहती है, उनके लिए कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ जो स्कूल या घर पर प्लान की जा सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिन बच्चों को पास में किसी के साथ में रहने में दिक्कत रहती है, कुछ बच्चे फिज़िकल कांटेक्ट किसी का टॉलरेट नहीं कर पाते, बहुत पेनफुल रहता है उनके लिए, तो ऐसे में हम बच्चों को या तो बिल्कुल साथ में किसी के नहीं बिठाएंगे। अगर ग्रुप में भी एक्टिविटी हो रही है तो बच्चे को थोड़ी दूरी पर बिठाएं, उसके पास ना बिठाएं बच्चों के। इसके अलावा एक चीज़, या तो अगर हमने उन्हें लाइन में खड़ा किया है, असेंबली वगैरह में हम बच्चों को जब लाइन में खड़ा करते हैं तो बच्चों को या तो आप फ्रंट पे रखें सबसे आगे या फिर सबसे पीछे, ताकि बच्चे को बीच में जो रहने का एक जो चीज़ रहती है वो बच्चों को इरिटेट कर देती है। इसके अलावा कोई भी काम करवाने से पहले बच्चों के हाथों की मसाज ज़रूरी है, स्पेशली जब आप पेंसिल पकड़वा रहे हैं बच्चे को, वो बहुत ज़रूरी रहता है ताकि बच्चों की सेंसिटिविटी को कम किया जा सके और बच्चे को प्रॉब्लम ना हो इतनी पेंसिल को पकड़ने में। कुछ बच्चों को ग्लू का टच पसंद नहीं है, उन बच्चों के लिए, जिन बच्चों को फिंगर पेंटिंग से प्रॉब्लम है, उनके लिए हम कुछ ऐसी स्ट्रेटजी सोच सकते हैं कि ग्लू जो है, हम ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करें ग्लू की जगह पर, क्योंकि बच्चे को टच उसको नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा हम ग्लव्स को यूज़ कर सकते हैं बच्चों की, जिन बच्चों को फिंगर पेंटिंग में प्रॉब्लम रहती है, पेंट को जब बच्चे यूज़ करते हैं, या उनके लिए पेंट ब्रश को यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा उनके लिए कुछ ऐसी इंटरेक्टिव गेम्स प्लान की जा सकती हैं जिससे बच्चे दूर तो रहें लेकिन उनका आपस में इंटरेक्शन हो। कुछ ऐसी कैच एंड थ्रो जैसी गेम्स करना, या बच्चों के साथ में कुछ ऐसे गेम्स करना जिससे कि बच्चे एक दूसरे को टच किए बिना भी एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर सकें। इसके अलावा सिटिंग देने से पहले या कोई भी काम जो उस बच्चे के लिए आपको लगे कि थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, ऐसे में हम बच्चों को पहले ही डीप प्रेशर की एक्टिविटीज़ देंगे। इसके अलावा हाई फाइव देना या फिर बच्चे को ध्यान में रखकर एक्टिविटीज़ को प्लान करना, जिससे कि बच्चों को सेंसरी इनपुट भी मिले और बच्चों को महसूस भी ना हो। सभी एक्टिविटीज़ और स्ट्रेटजीज़ आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी बच्चों में टेक्टाइल डिफेंसिवनेस को कम करने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।